नमस्कार। आज के विज्ञान नामा की बड़ी मजेदार बातें। विज्ञान नामा एक इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें हम रोजमर्रा और विज्ञान की दुनिया से जीवन को अपडेट करते हैं, दोनों को साझा करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं, जिंदगी और विज्ञान दोनों को एक सिक्के के दो पहलू मानते हुए, यानी कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यही है विज्ञान नामा का काम। चलिए आज खास बात करते हैं। एक खबर आ रही है, एस्टेरॉइड 2020 एनडी जो है वो पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन इतने पास से भी नहीं गुजरेगा, लेकिन वो एक बस के आकार का है, काफी बड़ा है, एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, जो पृथ्वी के पास से गुजरेगा 29 नवंबर को। तो निश्चित रूप से डर किस बात का रहता है? तो जब इस तरह के एस्टेरॉइड्स आते हैं तो जो छोटे होते हैं और जो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर आ जाते हैं, जो दिखाई भी नहीं देते, और जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आ जाते हैं तो वो जल के राख होते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कहीं भी, कहीं समुद्र में, कहीं आबादी के ऊपर और कहीं कंकड़ पत्थर के ऊपर जल जाते हैं, तो जमीन तक आते आते वो खत्म हो जाते हैं। और कभी कभी थोड़ा मोटा अवशेष बचता है तो वो कंकड़ पत्थर के रूप में बचता है। कई बार गांव के शांत वातावरण में अचानक ही कोई छत पर कंकड़ आकर गिरे तो हम लोग सोचते हैं कि किसी बालक ने पत्थर फेंका होगा, लेकिन हर बार बालक पत्थर नहीं फेंकते। कई बार हो सकता है कि वो एस्टेरॉइड का बचा हुआ अवशेष हो जो आपकी छत पर या आपके आंगन में आके गिर गया हो। इसी क्रम में 29 नवंबर को भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि जब एक एस्टेरॉइड 2020 एनडी आपके पास से गुजरने वाला है, यानी कि हमारे ग्रह के पास से, नजदीक से। लेकिन घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी उससे डर की बात है। बस से बड़े आकार का है तो नेचुरली है कि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगा तो जल के राख नहीं होगा, वो गोली की तरह कहीं ना कहीं टकरा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस बहुत कम, 0.001% होती हैं, बहुत कम होती हैं। प्रकृति में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। कहीं ऐसा ना हो, डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की जद में ना आ जाए। बस यही बात है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यूं तो मंगल ग्रह हर 2 साल में नजदीक आता है पृथ्वी के, और जब दोनों ग्रह नजदीक आते हैं तो दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसी कंडीशंस बार बार बनती रहती हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा नजदीक जो मंगल ग्रह आया था 2003 में आया था, उसके बाद 2018 में, और अब 2020 में। अब 13 अक्टूबर 2020 के बाद 2035 में इतना नजदीक आएगा मंगल। तो ये मौका बढ़िया है जब आप मंगल को अपोजिट डायरेक्शन में देख पाएंगे। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये मंगल है। तो मंगल अपोजिशन में होगा और सूरज की सीधी लाइट पड़ रही होगी, तो मंगल को देखना और ऑब्जर्व करना सबसे आसान काम होगा। ये हम बात क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर अभी रिसेंटली 3 झीलें और पाई गई हैं। तो इस प्रकार से झीलों का जो जमीन की सतह के अंदर की झीलें हैं वो पाई जा रही हैं मंगल ग्रह पर, और बहुत कुछ तलाशा जा सकता है। पृथ्वी पर जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है तो कहीं बहुत ज्यादा बर्फ पिघल रही है, और कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है। इन सब चीजों की परिस्थितियों के बावजूद भी हम कहीं तलाश रहे हैं चंद्रमा या मंगल पर अपनी बस्ती का तरीका और तौर तरीका, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन को या मानव जाति की सभ्यता को बचाया जा सकता है। शायद ऐसी परिस्थितियों में जब पृथ्वी पर रहने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो एक पॉइंट्स ये भी है। तो हम लोग मंगल ग्रह को 13 अक्टूबर को आसानी से देख सकेंगे और उसको आनंद ले पाएंगे। जब हम स्पेस और अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं तो उसी बीच में क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी है। केवल एकमात्र ऐसा स्पेस स्टेशन जहां पर शोध कार्य और पृथ्वी से बाहर आकाशीय दुनिया पर और बहुत सारे कामों को किया जा सकता है, परीक्षण किए जा सकते हैं। वहां पर दवाइयां बनाई जा सकती हैं और उन दवाइयों को पृथ्वी पर यूज भी किया जा सकता है। कहना चाहिए कि पृथ्वी के बाहर का एक ऐसा स्टेशन जो बाहरी दुनिया के बारे में सोचता है और देखता है, 24 आवर्स हर वक्त हमेशा देखता और समझता रहता है। ऐसे पर इस स्पेस स्टेशन पे अचानक ही एक घटना घटी। पिछले कुछ महीने पूर्व गैस रिसाव हो गया, यानी कि हवा कहीं से एयर लीक हो गई।
ऐसे में अगर हवा एयर लीक हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वहां पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन और जिंदगी की और मौत के बीच में बहुत कम अंतर रह जाएगा। ऐसे में ये बहुत खतरनाक होता है। हालांकि उस चैम्बर को बंद करके उतने हिस्से को रोक दिया गया ताकि बाकी जगहों से को सेव किया जा सके। हालांकि एक दल पूरी टीम के साथ लगा हुआ है उस रिसाव को देखने के लिए कि वो गैस लीक कहां से हो रही है। बहरहाल अभी जो जानकारी लेटेस्ट आ रही है कि उस गैस के रिसाव को देखा गया है कि वो जो है रूस के जो एक पार्ट है उसमें है। रूस ने जो अटैचमेंट दिया हुआ था स्पेस स्टेशन पर वो उसके अंदर से है। तो इतना पता उन्होंने लगा लिया है। अब बाकी की कार्रवाई उसको पूरी कर ली जाएगी। हालांकि इससे पहले 2018 में भी इस तरह का गैस रिसाव हुआ था और तब भी उन्होंने उसको पकड़ लिया था। तो कितना आसान लगता है आपको स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में रहना, बहुत मुश्किल है। सेकंडों में जिंदगी और मौत में फर्क नहीं होता। अभी आप मुस्कुरा रहे हैं और अगले क्षण आप निकल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, एक तो महत्वपूर्ण बात ये, दूसरी दो महत्वपूर्ण बात जो आपके युवाओं के लिए और जानकारी के लिए है। आजकल कोविड-19 महामारी के दौरान में बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया। ऐसे में एक युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर भी आया है। हालांकि ये एक कहना चाहिए कि ये मेरे दृष्टिकोण में ये एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन युवाओं को फायदा भी दे रहा है। अगर बिल्कुल ही आप बेरोजगार हैं तो फ्लिपकार्ट कुछ लोगों को जो रोजगार दे रहा है, जिसमें 500 रुपए पर डे के हिसाब से दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब तक कुछ भी नहीं है तब तक आप फ्लिपकार्ट के उस रोजगार को पा सकते हैं। तो आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, उसकी पोस्ट पे जाइए, उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहां तलाशिए कि कहां पर वो ट्रेनिंग हो रही है और किस तरीके से उस पर 500 रुपीज पर डे का आपको काम मिल सकता है। तो इसको तलाशने में कोई बुराई नहीं है जब तक रोजगार आपके पास परमानेंट हल नहीं है। बिल्कुल ना से कुछ तो भला है। चलिए, अगली महत्वपूर्ण बात, ऐसे बच्चे और युवाओं की हम बात कर रहे हैं जो बच्चे और युवा कहना चाहिए कि डीयू में एडमिशन लेने के लिए। तो इस साल कट ऑफ लिस्ट बहुत डाउन चली गई है पिछले सालों की तुलना में, पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो नए बच्चों को मौका बढ़िया है बीए में, पॉलिटिकल साइंस में यानी कि आर्ट के सब्जेक्टों में, ताकि उनको बढ़िया से मौका मिल सके और आसानी से एडमिशन हो सके। तो तैयार रहिए और बिल्कुल जिस स्कूल में जहां भी जगह मिल रही है आप वहां एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इन सब बातों के बाद में अब हम बात करते हैं वो आज की खास दिवस के बारे में। आज 10 अक्टूबर है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो इसके दिन आज हम खास बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे पर। वर्तमान समय में हम जिंदगी को सरवाइव करने के लिए और जिंदगी के जीवन को जद्दोजहद में हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना हमारे स्वास्थ्य शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में 3 चीजें बहुत काम करती हैं जब आप देखें। नंबर 1, जब आप सामाजिक रूप से मजबूत होते हैं। नंबर 2, जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और नंबर 3, जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अभी तक देखा हुआ पिछले आंकड़े बताते हैं कि हर 40 सेकंड में एक आदमी कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए आज के दिन 10 अक्टूबर को 1992 में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाना शुरू करा, ताकि हम इसको लोगों को जागरूक कर सके कि हम लोग मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो आप शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, मानसिक रूप से भी वैसे ही हम मजबूत हो जाते हैं। इन सब चीजों के साथ में जो हमारे सामाजिक सिस्टम में आसपास में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो हमें कहीं ना कहीं कमजोर भी बनाती हैं और हम कहीं ना कहीं मजबूत भी बनते हैं। अब देखना ये होता है कि हम अपने आप को अंदरूनी तौर पर कैसे मजबूत और कमजोर बना लेते हैं। जहां कमजोर हो जाते हैं तो वहीं इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ऐसे में हमें जरूरत है कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहे। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप शारीरिक और सामाजिक दोनों चीजों को पकड़ लेंगे, यानी कि उनको सरवाइव कर जाएंगे। कोविड-19 के दौरान में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, इंसान आर्थिक रूप से जिस तरह से कमजोर हुआ, ये भी कई सारे कारण हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से भी कहीं कमजोरी
उसको मानसिक रूप से भी तोड़ देती है। हाल ही में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि जब बहुत सामाजिक और बड़े अच्छे धनाढ्य परिवार के सामाजिक सिस्टम और बिजनेसमैन, अच्छे पदों पर काम करने वाले लोग सुसाइड करते हुए देखे गए। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आप को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से मजबूत और स्वस्थ बनाएं। कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। हर वक्त भी पॉजिटिव रहिए। खाना आप अपने शरीर के हिसाब से खाइए। अगर आप स्वास्थ्य रूप से भी ठीक नहीं है, शरीर आपका स्वस्थ ठीक नहीं है, तब भी आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप भोजन भी आप बढ़िया से लीजिए, हल्का भोजन लीजिए जो आपके शरीर के लिए सुपाच्य हो और आपकी पाचन क्रिया बढ़िया से काम कर रही हो। ऐसे में और एक बात और, जिंदगी में सब यही रखा जाना, साथ कुछ नहीं जाना है। बस आपके कार्य लोग याद करते रहेंगे। आप अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो, जैसे भी कार्य आपने करे होंगे वैसे ही लोग आपको याद करते रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करें, मजबूत बनाएं। यही जिंदगी का फलसफा है। और आज के दिन जहां पर हम याद करते हैं और एक तरह से याद दिलाते हैं कि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें। वर्ल्ड हेल्थ डे और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ दोनों ने मिलकर जो आज का दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाना शुरू किया। हालांकि इसकी थीम अलग अलग तरीके से रखी जाती गई। पहली बार जब 92 में बनाया गया था तो कोई थीम भी नहीं रखी गई थी, लेकिन 94 में जब बनाया गया तो उसकी थीम भी हो गई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि मानसिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है, आपको, हमको, हम सबको। तो जरूर रहिए मानसिक रूप से मजबूत। और एक बात बताइए, जिंदगी को छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिंदगी से लड़ना और इसी जिंदगी में रहकर अपने आप को आगे बढ़ाना, वही सॉल्यूशन है, वही जिंदगी है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन ये याद करिए कि हम आगे सरवाइव कैसे कर सकते हैं, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, और आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छे हैं, ये आप सोचिए। बस आगे बढ़ते रहिए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते रहो। और देखो, दुनिया में आए हो तो रोटी तो मिलेगी। रोटी मिल रही है ना, बस रोटी मिल रही है, आप आगे बढ़ते चले जाइए, काम करते चले जाइए। यही है जिंदगी का फलसफा। आज के विज्ञाननामा में बस आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर रोज याद दिलाता हूं, सकारात्मक रहें, मस्त रहें, जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहें। बस यही है जिंदगी और यही है विज्ञाननामा का उद्देश्य।